Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we have a topic of memorandum of association. In the last lecture, I have discussed with you joint stock company, its characteristics and advantages. In the today's class, we have a topic memorandum of association. Now we have to first understand the two words, that what is the actual meaning of memorandum and what is the word of association. Memorandum means it's a document which containing an association coordinative cooperation of different members who are working इन द कंपनी. ओके, सो मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी कंपनी में जो एसोसिएशन है वो हमें शो करता है वो एसोसिएशन किस टाइप की होगी, जैसे उनके ड्यूटी, स्टार्ट परफॉर्मेंस, उनकी स्ट्रैटेजीज, नेम ऑफ द फर्म, उस पार्टनर ने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो, देन उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म क्या है, व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ द बिजनेस हमें पता होना चाहिए, एंड देन बिजनेस का जो मिशन एंड विजन है, ये दो कंटेंट भी हमारे पास मेन है. देन द लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी की जो भी लायबिलिटीज हैं हमें उसको भी फोकस करना है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज हैं वो हमारे पास प्रॉपरली पे ऑफ होने चाहिए. ठीक है, आई प्रोसीड फर्दर. वी हैव द नेम क्लॉज, देन डोमिसाइल क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज एंड कैपिटल क्लॉज, एंड देन वी हैव अ लायबिलिटी क्लॉज. ठीक है, नंबर वन, हमें इसको बेसिकली अपने पास मेमोराइजेशन के लिए आप लोग NDOCL सबके जो फर्स्ट वर्ड्स हैं उसको अपने पास हाईलाइट कर लें. एन, वेट फॉर अ वाइल, मैं हाईलाइटर ले लूँ. ठीक है, हमारे पास NDO, वेट, NDOCL. ठीक है, ये मेरा परमानेंटली क्यों नहीं आ रहा, वेट फॉर अ वाइल, आई विल वेट. This is you have to do, you have to highlight their names so that you can learn it. Now what we have to do, memorandum of association issued by a company. Who will issue? The company will issue for you, then for the guidance of the general public. हमारे पास memorandum of association launch क्यों होता है, ये document बनता क्यों है, basically इस document की formation के और बनने का reason क्या होता है, basically हमारे पास जनरल लोगों की गाइडेंस, जो जनरल पीपल की गाइडेंस है उसके लिए हम इस डॉक्यूमेंट को फॉर्म करते हैं. ठीक है, इट इज चार्टर्ड एक्सप्लेनिंग टू द पब्लिक नेम, एड्रेस, कैपिटल, ऑब्जेक्टिव्स एंड लायबिलिटी. जितने भी आपके क्लॉजेज हैं हमारे पास, ठीक है, उन क्लॉजेज को ये एक्सप्लेन करता है. क्लॉजेज कहते हैं मेन फैक्टर्स और मेन कंटेंट जिसके ऊपर ये मेमोरेंडम और एसोसिएशन बेस करता है. ठीक है, मेमोरेंडम और एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग क्लॉजेज. हमारे पास जितने भी क्लॉजेज हैं, हाउ मेनी क्लॉजेज वी हैव 5 क्लॉजेज. ठीक है, 5 क्लॉजेज हैं. अपनी फिंगर्स पे प्लीज को नेम आउट कर लें. नेम, डोमिसाइल, ऑब्जेक्टिव, कैपिटल एंड देन लायबिलिटी. First clause, we have the company may adopt any name subject to the condition laid down in the company's ordinance. In the last class I told you that you have to learn this के company ordinance हमारे पास कौन सा है. company's ordinance हमारे पास है 1984. ठीक है, this is your company ordinance. The company can opt any name. कंपनी कोई भी नेम ऑप्ट कर सकती है, ले सकती है, बट देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कंपनी के नेम्स में. वो रिस्ट्रिक्शन, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस क्या है बेटे, certain restrictions and the words like Qaid Azam or Muhammad Ali Jinnah etc. cannot be used with the special permission of the government. ऐसी हमारे पास personalities जो कि रिनोन्ड हों, जो कि फाउंडर्स हों, या जो पॉलिटिकल्स नेम्स हों, या ऑलरेडी यूज नेम्स हैं जो जिससे कंपनीज रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, वो रजिस्टर्ड नेम हम नहीं लेते. या कोई भी हमारे पास रिनोन्ड नेम ऑफ द सेलिब्रिटीज और पर्सनैलिटीज, रिनोन्ड पर्सनैलिटीज भी हम ये नेम नहीं यूज करते. ठीक है, सो वी कैन नॉट यूज इट अनटिल अनलेस वी आर गेटिंग द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट हमें परमिट कर दे. cannot use without the special permission. Domicile. डोमिसाइल आपकी प्रोविंशियल डोमिसाइल्स होते हैं. एवरी कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस. हर कंपनी का अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, ऑथराइज होता है, जिसे आप हेड ऑफिस कहते हैं या मेन ऑफिस कहते हैं, जिसमें तमाम स्ट्रेटजीज और फ्यूचर डिस्कशंस, तमाम प्रॉब्लम्स, क्यूरीज और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं या हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं वो सब डिस्कस होती हैं. वो आपके मेन रजिस्टर्ड ऑफिस में या आपके हेड ऑफिस में और मेन
कैंपस में डिस्कस होती हैं. द मेमोरेंडम मस्ट मेंशन द नेम ऑफ द प्रोविंस वेयर द कंपनी हैज इट्स रजिस्टर ऑफिस. प्रोविंस की जब भी बात आती है तो हमारे पास बात होती है डोमिसाइल की. ठीक, बेसिकली जब हम डोमिसाइल की बात करते हैं तो डोमिसाइल आपका क्या होता है, बेसिकली ये आपके पास होता है प्रोविंशियल. ठीक है, हमारे पास जितने भी प्रोविंसेस हैं वहाँ की जो भी रेजिडेंट्स के लोग हैं उन सब के पास अपने प्रोविंस का एक एक डोमिसाइल होता है, जो कि इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो इस स्पेसिफिक प्रोविंस के रेजिडेंट हैं. ठीक है, a company may shift its registered office within province without any legal implication. हम अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंस में, जैसे इस वक्त हम सिंध में मौजूद हैं, सिंध की किसी भी सिटी में हम अपने ऑफिस को या मेन हेड ऑफिस को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं. बट अगर हमें किसी और प्रोविंस में शिफ्ट करना है तो अगेन उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होगी. ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं मिशन एंड विजन को. वी हैव नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्टिव. This clause is quite important and must have carefully drafted. Drafted means carefully formed. We have to be carefully form this by as it determines the activities of the company. In the objective clause, each and every detail of activities of the business to be carried out. Basically objective clause में जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास पीछे क्या चीज़ आती है, मिशन एंड विजन को. ठीक है, एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, हमारे पास मिशन एंड विजन ऑफ द बिजनेस हमारे पास रिकॉर्ड होता है. टू बी कैरिड आउट मस्ट बी लेट डाउन वंस द ऑब्जेक्ट clause is completed. Means once this clause is completed it become very difficult to make any amendment. अगर एक दफ़ा आप अपना ये clause form कर लेते हैं कि objective आपकी firm की क्या है तो उसको amendment करना, उसमें changes create करना बहुत ज़्यादा आपके पास difficult होगा. The value of the shares, the allotment money must be given in detail. जितने भी numbers of shares आप allot करेंगे या जितने पैसे आप जनरल पब्लिक में लोगों को शो करेंगे वो आपके पास आपको उसके तमाम प्रॉपर डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी. Then we have another capital clause. Investment in the business को capital clause कहते हैं. As you all know this कि हमारे पास capital clauses क्या होते हैं. This clause must contain a statement to be the amount of capital. You all know कि investment of the business हमारे पास क्या है बेटा, capital clause है. तो हम लोग बिजनेस के अंदर जो पैसे अपने लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, सर्व करते हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाती है वो हमारा कैपिटल होता है. with the company purpose to be registered, हमारे पास purposes to be registered वो हमारे पास registered होना चाहिए. registered कौन करता है, registrar. ठीक है, जो कि registration कब करता है, जब उसके तमाम डॉक्यूमेंट से fully satisfied होता है. the division thereof is of shares at a fixed amount. जो हमारे पास जो shares हैं वो fixed amount पे डिस्ट्रीब्यूटेड भी होते हैं और सर्टेन अमाउंट्स पे मेंशन भी होते हैं. तमाम उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, नंबर्स ऑफ शेयर्स क्या हैं, उनकी अमाउंट क्या है, जनरल पब्लिक में कितने अलॉट हो रहे हैं. ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपके पास मेंशन होती हैं. देन वी हैव लायबिलिटी क्लॉज. This clause shows that the liability of a shareholder of the company is limited to the amount invested. जो ये liability clause है ना, basically वो क्या show करता है, this clause shows the liability of shareholder of the company is limited to the amount. किस amount तक limited है, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. आपने जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी है कंपनी ने उतनी ही उसके ऊपर लायबिलिटी उसको पे ऑफ करनी है. ठीक है, ये बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. It also means that liability of the company to pay off its debt is limited to the capital. ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सेम हम इसी पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं. The liability of the company it's same as the amount of its investment. अगर हमारी कंपनी ने इस वक्त 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आपकी लायबिलिटी भी उसी 2 lakhs को देखते हुए ही डिज़ाइन की जाएगी. आप उससे ज़्यादा लायबिलिटी एक्सेस नहीं कर सकते. सो वी हैव दिस टॉपिक दैट इज नेम्ड एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो मेन कंटेंट है बेटे इस पर क्या आया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनर्स आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे बाय फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है उनकी गाइडेंस के लिए. इसके अंदर हमारे पास 5 क्लॉजेज मौजूद होते हैं, NDOCL, एन फॉर नेम क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, ऑब्जेक्टिव, कैपिटल एंड देन लायबिलिटी. बार बार अपने पास इसका एब्रीवेशन यहाँ पे लिख लीजिए. ठीक है, इट्स बेटर कि अगर आप अपने पास मेरे पास राइटिंग टूल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है इस वक्त.
ठीक है। एनीवेज आप लोग यहाँ पे अपने पास खुद से किसी बॉक्स में लिख लीजिए, इंसर्ट बॉक्स, ठीक है। अपने पास कहीं बॉक्स में लिख लीजिए आप, हमारे पास NDO, अगर मैं आपको लिखना बताऊं NDOCL, ठीक है। ये आपने अपने पास पॉइंट टू रिमेंबर के लिए लिख लिया है कि आपके पास क्लॉजेस कितने हैं बेटे, NDOCL, ठीक है। ये आपके मेन क्लॉजेस हैं, इसी तरह अपने पास पॉइंट टू रिमेंबर में लिख लिया कीजिए। दिस इज योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, देन आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द कंप्लीट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड पर्सपेक्टिव से अक्सर ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके पास एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आता है, ठीक है। सी टूवर्ड्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसका आपके पास क्वेश्चन एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में कैसा है बेटे, व्हाट आर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड व्हाट आर इट्स कंटेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन खुद क्या होता है, ये भी वैसे एक डॉक्यूमेंट ही होता है जिसमें कंपनी के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज एंड प्लान्स मौजूद होते हैं, और ये इंटरनल ऑफ द एम्प्लॉयज, इंटरनल सिस्टम और द कंपनी जो होता है ये उन लोगों के लिए होता है जो इंटरनली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज बेसिकली बेस्ड कर रहा है हमारे पास एक डॉक्यूमेंट पे। वो डॉक्यूमेंट क्या है बेटे, डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि कंटेन करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। एंड देन उसमें क्या चीज़ हम डिस्कस करें, इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, बेसिकली इसको इंटरनल अफर्म्स लिखा हुआ है, इंटरनल अफेयर्स कर लीजिए, इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। कंपनी ऑर्डिनेंस आप सबको पता होना चाहिए 1984 है, ठीक है। सो यह कंपनी ऑर्डिनेंस की डेट अक्सर एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछी जाती है। I once give you again the conclusive article of association is basically based upon the rules and regulation, policies and plans of internal working of the company, कि कंपनी ने इंटरनली कौन से काम करने हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन लोग काम करेंगे, उन लोगों के क्या एड्रेस हैं, क्या डेजिग्नेशंस हैं, क्या वर्क परफॉर्मेंस है, कंपनी कितने पैसे इन्वेस्ट कर रही है, एंड देन कंपनी कितने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज, अलाउंसेस, बोनस, कमीशन क्या क्या दे रही है, ठीक है। अभी इसको गो थ्रू करती हूँ। अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 एवरी रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं तो हम रजिस्टर्ड कंपनी की बात करेंगे, अनरजिस्टर्ड कंपनीज को हम नहीं फॉलो अप में करेंगे। एनी रजिस्टर्ड कंपनी बाय शेयर्स मस्ट प्रिपेयर इट्स फाइल आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है। रजिस्ट्रार के सामने आपको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शो करना पड़ता है। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं और बहुत रिपीटेड पॉइंट्स हैं जो इससे पहले भी मैं आपके साथ गो थ्रू कर चुकी हूँ जब हमने ये पढ़े थे कि आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। सो ये कंटेंट अब तक आप लोगों को समझ में आ जाने चाहिए कि हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी का और एक कंपनी का मेन रोल है क्या। आई प्रोसीड टूवर्ड्स द कॉन्टेंट्स ऑफ आर्टिकल्स। हमारे पास कॉन्टेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या चीज़ है बेटे, हमारे पास इसके मेन कॉन्टेंट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, जो फर्म के मेन हेड हैं उनके नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन। अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट को यानी डायरेक्टर को हम कब अपॉइंट कर रहे हैं और उसको कैसे इलेक्ट किया, किसने चूज़ किया, हमें ये भी मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में इस बार अगर 60 की स्ट्रेंथ है तो उन 60 स्टूडेंट्स की हम पहले वोटिंग करेंगे, उनकी लाइकनेस को चेक करेंगे, एंड देन उनके उनसे उनके वोट्स लेंगे वेदर दे वांट विच स्टूडेंट टू बी द class monitor, class CR. Simultaneously in the business also we are taking you can say the you रिक्वेस्ट फ्रॉम डिफरेंट मेंबर्स के वो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो हमें कुछ सजेशंस प्रोवाइड करें कि हु विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, जो कि मोस्टली लाइक्ड होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, क्वालिफाइड होगा, अपनी टास्क परफॉर्मेंस और ड्यूटीज़ में स्ट्रॉन्ग होगा, उसे ही डायरेक्टर चूज़ किया जाएगा। क्योंकि अगर आप लिथार्जिक, वीक और लूज डायरेक्टर बनाएंगे तो उससे आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन डाउनफॉल पे चली जाएगी, और अगर डाउनफॉल पे जाएगी तो आपको नुकसान होगा, कंपनी को लॉस होगा, तो आपको कम पैसे मिलेंगे, ठीक है। हर शेयर होल्डर के पास डिस्ट्रीब्यूशन की अमाउंट भी जाती है ना, तो वो आपको ही कम मिलेंगे। साइमल्टेनियसली हम ऐसे डायनेमिक पर्सन को चूज़ करते हैं क्योंकि उससे उसके फ्यूचर बेनिफिट हम लोगों को भी होते हैं।
टर्म पीरियड ऑफ द पोजीशन बाय डायरेक्टर्स, इसके टर्म पीरियड क्या हैं, कितने टाइम के लिए उसको बनाया जा रहा है, फॉर द 2 years, 3 years और 5 years और मे बी फॉर द 10 years, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं. नेम एंड एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द चेयरमैन, अगेन एक डायरेक्टर चूज करते हैं, तो हमारे पास चेयरमैन भी हम लोग इसी तरह चूज करते हैं. नेम एंड एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर क्या कौन होता है बेटा, ऑडिटर इज द पर्सन हु परफॉर्म्स द रोल ऑफ ऑडिट. ऑडिट किसे कहते हैं कि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना. एक तो आपका अकाउंटेंट होता है जो कि सारा डाटा रिकॉर्ड करता है, ठीक है, जो जिसका काम सिर्फ डाटा रिकॉर्डिंग है. एक आपके पास वो पर्सन है जो कि उसको क्रॉस चेक कर रहा है, जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और मैं आपकी ऑडिटर हूँ कि मैं आपके उस क्वेश्चन को चेक करके बताऊंगी कि आपकी वैल्यूज सही हैं या नहीं. इट मीन्स अकाउंटेंट का जो सुपर हेड होता है वो हमारा ऑडिटर होता है, जो कि उसको प्रॉपरली वेरीफाइड करता है दैट वेदर the recording done by the accountant is right or wrong, ठीक है. Then allowances, salaries, fees of the chairman, directors and auditors, ये सब भी डिसाइड होती हैं कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कौन से अलाउंसेस होंगे, जैसे हाउस अलाउंस है, एजुकेशन अलाउंस है, यूटिलिटी बिल्स अलाउंसेस हैं. देन वी हैव नेम एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द सेक्रेटरी. डेफिनेटली एक सेक्रेटरी भी हम लोग हायर करते हैं, उसकी भी तमाम चीज़ें हैं. मेरे पास इस वक्त यहाँ पे अजान हो रही है, आप लोग प्लीज़ थोड़ी सी अजान ब्रेक ले लीजिए. Another heading we have financial year of the company. It means the company is having a financial year, that is your can be January till December, July till July, so we have a 12 months, it's called your financial year. Then we have procedure of audit. Audit का क्या procedure होना चाहिए, उसके prospectus क्या होने चाहिए. Then we have the company meetings and procedure to call them. company की meetings क्या होंगी, उनके क्या agenda है, वो सब भी हमारे इसी में ही आएगा. Hope so my lecture is clear to you all. This is the main contents. These are अब सम मीटिंग कंपनीज है, उसके प्रोसीजर हमारे पास एजीएम्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं, हमारे पास उसकी प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं जो कि हम शेयर होल्डर्स के साथ करते हैं. उसमें हमारे पास मीटिंग्स में जितने भी नोटिस आते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने कौन से प्लान्स करने हैं, कौन सी कंपनीज के साथ डीलिंग्स करनी है, ये सारे हमारी नोटिफिकेशंस होती हैं. हमारे कुछ एजेंडाज होते हैं, फ्यूचर प्लान्स होते हैं जो कि आप कंपनीज में फॉलो अप में करते हैं. मिनट्स ऑफ द कंपनीज क्या होते हैं कि आप उसमें किसी स्पेसिफिक टास्क को, मिनट्स ऑफ द कंपनी नंबर 13, ऐसे पॉइंट्स को आप डिस्कस करते हैं जो आपके किसी स्पेसिफिक टास्क ओरिएंटेड मीटिंग हो, ठीक है. प्रीमियम एंड डिस्काउंट्स. प्रीमियम बेसिकली प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं एंड डिस्काउंट्स आप यूजुअली शेयर्स पे दे रहे होते हैं. आगे जाके हम प्रीमियम्स एंड डिस्काउंट्स को मजीद डिटेल में पढ़ेंगे कि कस्टमर्स को हम डिस्काउंट्स कब देते हैं और प्रीमियम कब जनरेट होता है. देन इंस्टॉलमेंट्स ऑन शेयर्स. शेयर्स पे को हम इंस्टॉलमेंट्स भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर कोई शेयर आपका 10,000 का है तो आप उसको 4 ट्रांजेक्शन में 4 इंस्टॉलमेंट्स कर देंगे तो 2500 का आपका एक इंस्टॉलमेंट बन जाएगी. इट मीन्स पार्टली पेमेंट. कॉल इन एरियर्स इज योर लाइबिलिटी, या आपके शेयर्स पे जो भी लाइबिलिटी होती है वो कॉल इन एरियर्स में आता है. देन वी हैव फोर्टिफाइड्स ऑफ शेयर्स. ये अभी आप लोगों के लेवल पे है नहीं कि शेयर्स किस तरह फोर्टिफाइड्स होते हैं. अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, सैलरीज ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स एंड डिविडेंड्स. फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव फ्रॉम माय साइड हमारे पास 23 हेडिंग्स हैं इस वक्त. प्रॉक्सीज हैं, इन्वेंट्री किस तरह इवेल्युएट होती है, मेथड्स ऑफ उसकी डेप्रिसिएशन क्या है. फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव यू हैव टू लर्न एनी 15 पॉइंट्स फॉर द एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव यू हैव टू लर्न, जिसमें से जो मैं आपको हाईलाइट करती हूँ वो स्टार्टिंग के जो 15 है उनको फॉलो अप में कीजिएगा टिल द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ शेयर्स फॉर योर बेटर लर्निंग. Okay, then we have more points over here. Difference between the private and public companies. Okay, we have to come over here. This is the last topic of this chapter, so you have to go through this patiently. We have number 1 private companies, and then number 2 we have public companies. We have the 2 main types of companies. Number 1 is your private, another one is your public. So I must proceed towards one by one public and private companies. Number 1, क्योंकि differences हैं, little bit faster discuss कर सकते हैं. Minimum number of shareholder is 2 for the private companies. हमारे पास number of shareholders minimum कितने होंगे बेटे, 2 होंगे, ठीक है. Maximum number is can be 50, 2 till 50, ये हम आपसे discuss कर चुके हैं. Then we have it cannot sell its share.
शेयर्स इसके सोल्ड आउट नहीं होंगे। कमिटमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी हमने जब ये पढ़ा था पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, तो मैंने आपको बताया भी था कि पब्लिक कंपनीज के लिए कमिटमेंट सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है, प्राइवेट के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। एनुअल और हाफ ईयरली अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। पब्लिक कंपनीज को हर साल की या फिर हाफ ऑफ द ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटिंग ईयर्स की जो स्टेटमेंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस टू द पब्लिक इज नॉट रिक्वायर्ड। हमारे पास कंपनी को जो हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देन वी हैव ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि ऑडिटर्स कौन है, हेड ऑफ द अकाउंटेंट है। ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इज नॉट कंपल्सरी। प्राइवेट कंपनीज आर नॉट लिस्टेड। प्राइवेट कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं भी होती। नॉट ऑल द प्राइवेट कंपनीज आर लिस्टेड ऑन Karachi Stock Exchange or stock exchange of the company, you can say. In the last, we have public companies having at least 7. क्लियर। नो अपर लिमिट 7 से लेके कितने भी उनके पास शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि पब्लिक है ना, सो अनलिमिटेड होंगे। इन मोस्ट केसेस दिस सेल शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। ज्यादातर इनके जो शेयर्स सोल्ड आउट होते हैं वो जनरल पब्लिक को हो रहे होते हैं, क्योंकि उसका नाम भी पब्लिक कंपनीज ही है। देन इट मस्ट बी कमिटमेंट सर्टिफिकेट। पब्लिक कंपनी के लिए टू गेट द कमिटमेंट सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो ये बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। प्राइवेट के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट पब्लिक कंपनीज को चाहिए होती है, सबमिट करानी होती है अपने रजिस्ट्रार्स के पास। इट शुड बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। प्रोस्पेक्टस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप लोगों को चाहिए होती है, क्योंकि ओपन मार्केट में आपने शेयर्स को सोल्ड आउट करते हैं, इसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करनी होती है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बहुत एसेंशियल होता है इनके पास, क्योंकि ऑडिटर होगा तो पब्लिक कंपनीज की एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल्स को वैल्यूएट करेंगे। देन वी हैव इन्होंने कहा है दे आर अलाउड टू बिकम अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, क्योंकि हम लोग प्राइवेट कंपनीज हैं कि जब बात करें तो प्राइवेट कंपनीज में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना जरूरी नहीं होता। बट फॉर द पब्लिक कंपनीज जो कि जनरल पब्लिक की है, तमाम लोगों की है, तो इनको अलाउ होता है कि मेंबर बन सकें स्टॉक एक्सचेंज की। क्योंकि एक स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होना इनके लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ये लोग मेन ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स को गो थ्रू कर रहे होते हैं। शेयर्स की ट्रेडिंग का मतलब इन एंड आउट ऑफ द शेयर्स, शिफ्टिंग ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो शेयर्स शिफ्ट कैसे होते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 के शेयर्स हैं, मैं अपनी फ्रेंड आयशा को हाफ ऑफ द शेयर सोल्ड आउट कर देती हूँ 25,000 के। आयशा वही शेयर्स अपनी किसी फ्रेंड को सोल्ड आउट कर देती है, हाफ उसके 25 के हाफ या 15,000 के शेयर कर देती है। तो इसका मतलब हम लोग अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर देते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो हमारे पास मेन कंटेंट इस वक्त क्या है, मैं आपके साथ एक दफा रिव्यू कर रही हूँ लिटिल बिट फास्टर। वी हैव टू कंपनीज, द प्राइवेट कंपनीज एंड द पब्लिक कंपनीज। In private companies, we have minimum number of shareholder is 2, maximum number is 50. The private company cannot sell its share in private company. Commencement certificate is not required. Annual and semi-annual accounting statements are not required. Issuance of prospectus is also not required. Auditors appointments is not necessary at all. Private companies, it's not necessary for them to list it up in the stock exchange. Okay. Then I proceed further. We have the public companies. In public companies, we have 7 members and up to the infinite limit. No upper limit is mentioned. The public companies can sell their shares to general public. Then public companies get a commencement certificate, which is an essential document for them to start their business. Then they must have their accounting statement, which should be submitted to the registrar at the end of the year. Then the public companies should have the prospectus or statements to the general public because they are selling in the open market. At the end, they have mentioned their appointment of the auditor is necessary. Then the last point is they are allowed to become the member of a stock exchange just because they are selling and trading of shares. This is all for the joint stock company complete chapter we have go through. In the today's lecture, we have gone through the memorandum of association, article of association, and the difference between public and private companies. Thank you so much. This is all for today.